हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द साइकोशाला में। अपन ने पिछली वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया टॉपिक पढ़ा, जिसमें अपन ने उसके डिफरेंट टाइप, उसकी मैकेनिज्म, उसकी एटियोलॉजी के बारे में पढ़ा। अपन अपने साइकेट्रिक के उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज एक नया टॉपिक ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ईसीटी क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इन चीज़ों के बारे में, इसमें कितने वोल्टेज का करंट दिया जाता है, इसकी मैकेनिज्म, इसके रोल, नर्सिंग रोल, इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ अपन इसमें डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन में बेसिकली अपन क्या करेंगे कि भाई किसके द्वारा खोजी गई, कब खोजी गई और ये बेसिकली किस चीज़ पे काम करती है या किन पेशेंट को दी जाती है। अपन वही चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई 1938 में बिन्नी एंड कैर्लेटी, दो इटालियन साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। मेनली उन पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है जो साइकेट्रिक रूप से इल होते हैं या साइकेट्रिक रूप से अनेबल होते हैं, जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, थॉट प्रोसेस जिनमें काम नहीं करता, मतलब जो मैनिक होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, इन पेशेंट में अपन ईसीटी का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपन इसकी डेफिनेशन पे। ईसीटी की डेफिनेशन क्या है? ईसीटी क्या है? एक पेनलेस फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड के थ्रू अपन ब्रेन तक इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देते हैं जिससे आर्टिफिशियल कन्वर्जन या सीजर जनरेट होते हैं। और वो जो कन्वर्जन या सीजर जनरेट होते हैं वो जो मेंटल इल पेशेंट के सिम्टम होते हैं उनको सबसाइड करने में अपनी हेल्प करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि एक पेनलेस फिजिकल मैकेनिकल थेरेपी है। अब आती है इसकी फ्रीक्वेंसी में मेनली एक पेशेंट को 6 से 12 बार एक वीक में अपन प्रोवाइड करते हैं। 0.6 से 1.2 सेकेंड के लिए इसकी टाइमिंग होती है, यानी एक हफ्ते में 6 से 12 बार तो दी जाती है और एक टाइम पे अपन देते हैं जिस टाइम पे 0.6 से 1.2 सेकेंड के लिए करंट अपन देते हैं। अब इसका करंट कितना होता है? 70 से 130 वोल्टेज अपना करंट होता है, यानी 1600 मिली एम्पियर के आसपास का। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ईसीटी की एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म हो वो तो अननोन होती है, लेकिन एक थ्योरी है बायोकेमिकल थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग ईसीटी काम करती है। इसमें क्या होता है बायोकेमिकल थ्योरी में ये है जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अपने ब्रेन को दिए जाते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल है वो इंक्रीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर में सीरोटोनिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया, इनके लेवल इंक्रीज होते हैं। जैसे ही इनके लेवल इंक्रीज होंगे आर्टिफिशियल कन्वर्जन यानी सीजर की कंडीशन अपने में पैदा होती है और वो सीजर की कंडीशन मेंटल सिम्टम को सबसाइड करने में अपनी हेल्प करते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पे कि ईसीटी के बेसिक टाइप कौन कौन से होते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया के प्रेजेंस में ये यूज़ की जाती है। जनरली अपन अभी के टाइम पे ये यूज़ नहीं करते डायरेक्ट ईसीटी। अब इसका एट्रोपिन सल्फेट, लेकिन एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करते, लेकिन एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एट्रोपिन सल्फेट क्या काम करता है, डिक्रीज ऑफ सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा की सिक्रीशन को रोकता है ताकि उसमें एस्पिरेशन की कंडीशन ना हो पेशेंट में। अब इनडायरेक्ट ईसीटी भी एक डायरेक्ट ईसीटी का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसको मॉडिफाइड ईसीटी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मॉडिफाइड ईसी में कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं उसको, जैसे कि मसल को रिलैक्स करने के लिए, उसमें कोई फ्रैक्चर की कंडीशन ना हो, ऐसी चीज़ें, ऐसे अपन ड्रग्स इंड्यूस करते हैं। एनेस्थीसिया टू डिक्रीज एंजाइटी को कम करने के लिए अपन उस पेशेंट को, ईसीटी वाले को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को एनबीएम पे रखा जाता है। एनबीएम पे यानी नील बाई माउथ, उसको 4 से 6 घंटे तक पहले अपन कुछ नहीं खिलाते। एनबीएम पे इसलिए रखते हैं ताकि ईसीटी के दौरान पेशेंट एस्पिरेशन की कंडीशन न हो, मतलब उसमें कुछ भी एस्पिरेट ना करे पेशेंट। एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। एट्रोपिन सल्फेट जैसा कि बताई दिया सलाइवा सिक्रीशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए दिया जाता है। सोडियम पेंटोथल दिया जाता है जो एक सेडेट होता है, सेडेट पेशेंट को सेडेट कंडीशन में ले जाता है, एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है। सक्सिनाइल कोलिन भी दिया जाता है जो मसल रिलैक्सेशन का काम करता है, यानी फ्रैक्चर की कंडीशन को, अगर बाई चांस ईसीटी के दौरान पेशेंट इधर उधर हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको फ्रैक्चर होने की कंडीशन होती है, उसको लंबर फ्रैक्चर हो सकता है, ऐसी कंडीशन जनरेट हो सकती है, उससे बचने के लिए अपन सक्सिनाइल कोलिन देते हैं ताकि उसकी मसल रिलैक्स रहे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ताकि उसमें ब्रेन में हाइपोक्सिया वगैरह की कंडीशन जनरेट ना हो। तो इस तरह से अपन ईसीटी के टाइप देखते हैं। अब आता है ईसीटी के प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। प्लेसमेंट के लिए ईसीटी के अपनी आई के कैंथस पार्ट, इस पार्ट से और ईयर के टर्गस पार्ट के बीच में, यानी इन दो जगह पे लगाते हैं। और इन दो जगह में भी कंडीशन होती है कि एक साइड में भी लगा सकते हैं और दोनों साइड में, यानी यूनिलेटरल और बाइलेटरल की कंडीशन भी
कर सकते हैं। ये तो हो गया प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। अब आता है इंडिकेशन, किन किन पेशेंट को ये दी जाती है। सीवियर डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, जिसमें सुसाइडल थॉट होते हैं, जो एकदम सोशली कनेक्ट नहीं होता लोगों से, आइसोलेशन में रहता है, उन पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। स्टूपर की कंडीशन में, एकदम कोई भी किसी लव्ड वंस की डेथ के बारे में सुनते ही पेशेंट स्टूपर की कंडीशन में चला जाए, उस कंडीशन में भी ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर यानी मेनिया, डेलीरियम, डिमेंशिया आदि की कंडीशन में भी अपन ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए मेनली अपन प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, और जो कार्डियक डिजीज़ होते हैं उनमें भी पेशेंट को वो चीज़ें इंडिकेट करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। पेशेंट के लिए वो चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेट की जाती है। अब किसी में आईसीपी की कंडीशन, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, एन्यूरिज्म हो, इन चीज़ों में अपन कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। या किसी में इम्प्लांट लगे हो, मेटल इम्प्लांट हो, इन कंडीशन में ईसीटी को अवॉइड करते हैं अपन। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि इसमें ईसीटी के दौरान फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट में, डिसलोकेशन ऑफ जो का डिसलोकेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, जो मैक्सिमम टाइम रेयर होता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट एक रेयर कंडीशन है कि बाई चांस हो सकता है ये, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं होता। अब आता है रोल ऑफ नर्स। अब इसके क्या क्या नर्स के रोल हैं जो ईसीटी में प्रोवाइड किया जाते हैं। अब इसमें भी 3 हैं। प्री ईसीटी मतलब प्रोसीजर से पहले क्या क्या नर्स के रोल है जो ईसीटी वाले पेशेंट को दिए जाते हैं। ड्यूरिंग ईसीटी क्या है, आफ्टर ईसीटी क्या क्या है। ईसीटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास आता है वो आता है इसके नर्सिंग के रोल ऑफ नर्स क्या है। मतलब ईसीटी की प्री ईसीटी करने से पहले पेशेंट को किस कंडीशन में रखना है, उसकी ड्यूरिंग किस कंडीशन में रखना है, और आफ्टर क्या क्या चीज़ें अपन को करनी है। वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछेंगे वो ये हैं। अब प्री ईसीटी प्रोसीजर से पहले सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करना है कि पेशेंट के बैंड वगैरह चेक करना है, पेशेंट अपना सही है कि नहीं, पेशेंट के वाइटल्स वगैरह, पेशेंट के कंसल्ट करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, साइकेट्रिस्ट से, नर्सिंग स्टाफ से, बाकी सबसे कंसल्ट करके उसको ईसीटी प्रोवाइड करनी है। सब चीज़ें अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे। पेशेंट को एनबीएम पे रखा जाता है। एनबीएम पे जैसा कि बताया कि उसमें सेलेबस सिक्रीशन होता है और एस्पिरेशन को रोकने के लिए एनबीएम पे रखा जाता है ताकि उसमें एस्पिरेशन की कंडीशन जनरेट ना हो, बहुत सी चीज़ें ना हो। ऑर्नामेंट रिमूव किए जाते हैं, ऑर्नामेंट वगैरह रिमूव किए जाते हैं। पेशेंट के नेल पॉलिश और हेयर ऑयल रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसमें अगर ईसीटी के दौरान साइनोसिस की कंडीशन जनरेट हो रही है तो वो जल्द से जल्द पता लग सके। इनकरेज करते हैं पेशेंट को ताकि वो एंजाइटी वगैरह में न जाए। पेशेंट को एक चीज़ ये भी होती है कि पेशेंट को अपन ये बताते नहीं है कि आपकी ईसीटी की जा रही है, क्योंकि इससे वो हो सकता है कि पेशेंट ज़्यादा एंजाइटी में चला जाए। उसको ट्रांसफ़र करते हैं उसके वार्ड से ईसीटी रूम में। ये आते हैं प्री ईसीटी प्रोसीजर जो प्री ईसीटी अपन मैनेजमेंट करते हैं। अब आता है ड्यूरिंग मैनेजमेंट। ड्यूरिंग में क्या आता है कि ड्यूरिंग ईसीटी ट्रांसफ़र करते हैं। एक पैडेड बेड होता है जिस पे अपन पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं उसके ईसीटी रूम तक। सुपाइन पोजीशन में मेंटेन करते हैं पेशेंट की। पिलो एंड माउथ के, उसके लंबर के नीचे पिलो लगाते हैं और माउथ में माउथ के लगाते हैं ताकि टंग बाइट ना हो, लंबर पंचर वगैरह, लंबर में कोई भी इंजरी वगैरह ना हो। ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, रिस्ट्रेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उसके हाथ पैर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिस्ट्रेंट करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा मूवमेंट की वजह से उसमें कोई इंजरी की कंडीशन ना हो। ईसीजी वगैरह, बीपी कफ वगैरह इनको देखने के लिए, रेगुलर मेंटेन करने के लिए अपन वो चीज़ें पहले ही तैयार रखते हैं। एंड पेशेंट के साथ रहना होता है ताकि पेशेंट को ये नहीं हो कि वो अकेला है, वो चीज़ें मैं अकेलेपन में महसूस है, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन में उसी कंडीशन में जा रहा हो पेशेंट वहीं पे। आफ्टर ईसीटी के बाद साइड लाइन पोजीशन दी जाती है ताकि अगर उसमें सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है तो एस्पिरेशन ना हो। उसके माउथ वाइप सिक्रेशन वगैरह को पहुंचना होता है, रीओरिएंट करना होता है पेशेंट को, बार बार उसके बारे में पूछना होता है कि भाई टाइम प्लेस के बारे में आपका नाम क्या है, ऐसी जनरल चीज़ें जो उसको पता हो वो चीज़ें पूछनी होती है ताकि वो कोमा वगैरह की कंडीशन में पेशेंट ना जाए। इंजरी के फाइंड आउट इंजरी की देखना होता है ईसीटी के बाद ताकि पेशेंट में कोई इंजरी ना हुई हो। ट्रांसफ़र करना होता है ईसीटी रूम से उसके वार्ड तक। फिर पेशेंट को एक बेटर स्लीप प्रोवाइड की जाती है ताकि वो रेस्ट कर सके, अपनी जो उस ईसीटी से जो भी चीज़ें उसके बॉडी में मैकेनिज्म हुई है उससे उसको रिलैक्सेशन मिले। उसको अच्छा खाना दिया जाता है और पेशेंट को डेली एक्टिविटी के लिए अलो कर दिया जाता है। ये चीज़ें थी अपन ने ईसीटी में। ईसीटी के अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? ईसीटी में इंट्रोडक्शन, बिनी एंड कैलेटी 1938 में डेफिनेशन पढ़ी, पेनलेस फिजिकल और मैकेनिकल थेरेपी है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा,
6 से 12 बार दी जाती है, 0.67.2 सेकेंड, 70 से 130 वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बायोकेमिकल थ्योरी पे काम करती है। टाइप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड आई कैंथस और ये टर्गस के बीच में लगाई जाती है। इंडिकेशन सीवियर डिप्रेशन, स्टूपर, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर वगैरह कंडीशन में दी जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट यानी आईसीपी इंक्रीज हो रखा है, और रिलेटिव में मतलब उसमें कोई एमआई वगैरह की सीवीएस के कोई प्रॉब्लम हो, सीवी वगैरह हो। कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर की कंडीशन हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। रोल ऑफ नर्स प्री, ड्यूरिंग, आफ्टर। ये था हमारा आज ईसीटी का टॉपिक। इसके प्रॉपर नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप या मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे आपको नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।